हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं फॉरबिडन लव। लास्ट पार्ट में आपने देखा था कि जो परिनिधि रहती है वो एसॉर्ट बुक करने पे आ जाती है। अब उसके आगे परिनिधि एसॉर्ट बुक करती है तो वो इंस्ट्रक्शन देती है कि उसे जो गर्ल चाहिए वो 18, 19, 20 के अराउंड चाहिए, जो उसकी एज की हो। वेल क्लासी होनी चाहिए, हर एक चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि बिकॉज वो खुद क्लासी है तो उसे ऐसी वैसी लड़की नहीं चाहिए रहती है। और उसे नेचर वाइज भी थोड़ी ढंग की लड़की चाहिए। वो सब इंस्ट्रक्शन दे देती है एसॉर्ट बुकर को। एसॉर्ट उसे बोल देता है, ओके मैडम, आपको मिल जाएगी हर एक चीज़, आप लोकेशन बता दीजिए, वहाँ पर पहुँच जाएगी। तो वो एक रिसोर्ट का लोकेशन देती है, टाइमिंग देती है 3 बजे, क्योंकि पहले वो कॉलेज जाएगी, कॉलेज से काम करेगी, फिर वो वहाँ जाएगी। तो नेक्स्ट डे वो लोग कॉलेज जाते हैं तो आयशा उससे पूछती है, डिड यू बुकड इट? तो प्रतिनिधि धीरे से बोलते है, यस आई बुकड इट बट आई एम वेरी नर्वस, इट वॉज माई फर्स्ट टाइम। आयशा, इट्स माई फर्स्ट टाइम। कूल, कूल यार, इतना ज़्यादा क्यों सोच रही है? पसंद आए तो कुछ करना, नहीं आए तो कुछ मत करना। देख, पैसे तो दे दिए, अब तू पैसों का हिसाब रख के कुछ करने की ज़बरदस्ती मत करना। आई यू क्रेजी? मेरे लिए मनीज डजेंट मैटर, यू नो दैट। तो कहती है, ऑफ कोर्स इफ द मनी डजेंट मैटर फॉर यू, सो वाई यू आर सो मच क्रेजी? इफ़ यू फील देन यू कैन डू इट, इफ़ यू डोंट फील डोंट डू एनीथिंग, आयशा कह देती है। उतनी देर में शिबी और गहना भी आते हैं और वो बोलते हैं, तुम लोग क्या खुसर खुसर बातें करते रहते हो यार, हम भी हैं, हमें भी बताओ। तो कहती है, नहीं नहीं ऐसी कुछ नहीं, बस ये बाहर जाने वाली है ना 3 बजे, एक्चुअली इसको कुछ एनजीओ में काम है, तो मुझसे पूछे थी चलने को, तो मैंने मना कर दिया। तभी गहना कहती, मैं चलूँ क्या आपके साथ? वो मुझे अच्छा लगेगा। परिनिधि कुछ बोलती नहीं है और आयशा की तरफ देखने लगती है। आयशा तुरंत बोलती है, पर गहना, वो स्लम एनजीओ को जा रही है, आई थिंक तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो एनजीओ को सपोर्ट करती रहती है ना, तो डोंट वरी, अभी मैं खुद स्लम एरियाज में नहीं जा सकती हूँ ना, इसलिए। परिनीति शॉक्ड हो जाती है देखे कि वो स्लम एनजीओ में जा रही है, क्योंकि उसे तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। तभी वो आयशा को पीछे से टोनी मार के बोलती है, मैं और स्लम एरिया, आर यू क्रेजी? मैं और स्लम एरिया में जाऊंगी? तो कहती, अरे तो मैं क्या करूँ? वो बोलने लगी तेरे साथ जाने के लिए, मेरे पास कुछ ऑप्शन था क्या जाने बोलने के लिए? एटलीस्ट स्लम एरिया सुन के कोई आता तो नहीं है ना, यही सोच के। अरे वो आयशा कहती है, तो बोलती, अरे वो मेरे बारे में क्या सोचेगी यार कि मैं स्लम एरियाज जाती हूँ? वो ये सोचेगी कि कितनी अमीर इंसान है जो भी स्लम एरिया को सपोर्ट कर रही है, उसके सामने तेरी इज्जत बढ़ जाएगी। आयशा कहती है, परिणीति कहती है, तू चुप कर यार, आई मीन तू कुछ भी कह देती, यहाँ जा रही हूँ वहाँ जा रही हूँ, बट स्लम एरिया, आर यू क्रेजी? तू इतना नाटक क्यों कर रही है? तू चुप जा ना, तेरा काम हो रहा है ना, क्यों इतना दिमाग खराब कर रही है? रुकना है तो रुक जाए यहाँ पे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ले जाए इसको भी, गहना को। पता चला कि गहना ही इंटरेस्टेड निकले तेरे से ज़्यादा तो। आयशा नॉन स्टॉप बकबक करे जा रही थी। आयशा का दिल बहुत साफ रहता है, इसलिए वो कुछ भी है बिना सोचे समझे परिणीति कह देती है। लेकिन परिणीति जब भी बात करती है तो वो बहुत रुक कर सोच समझ के बात करती है, जैसे कि वो फिल्टर लगा कर बात कर रही है। वो अपने दिल के इमोशंस किसी को बताना नहीं चाहती है, और यही चीज़ उसे बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर परेशान भी करती है। फिर थोड़ी देर में ये लोग कैंटीन जाते हैं, कैंटीन में सब लोग मिलके खाना खाते हैं। तो तभी आयशा कहती है परिनिधि को, कॉफ़ी पी ले, कॉफ़ी से स्टेमिना अच्छा रहता है, तो करने में फिर तेरे को हिम्मत होगी। परिनिधि फिर शॉक की तरफ से देखती है आयशा की तरफ और कहती है, तू क्या है तू? तू क्या है यार तू? मतलब कुछ भी बोल देती कहीं पर भी, कुछ सोच समझ के बोला करना। तो कहती, मैं दूसरों से थोड़ी ना कह रही हूँ, तू मेरी बेस्टी है, मैं तेरे को तो बोल सकती हूँ ना। तभी वो वेटर को बोलती है, प्लीज़ ब्लैक कॉफ़ी प्लीज़। और वो कॉफ़ी जैसी आ जाती है वो परिणीति को सर्व करती है, वो बोलती है, पी ले जल्दी से, जल्दी पी। परिणीति कॉफ़ी पीने लगती है। फिर वो कहती है, ठीक है। परिणीति वहाँ पर जा ही रही रहती है, तभी उसके टीचर वहाँ पर आ जाते हैं और वो परिणीति को बोलते हैं कि परिणीति, आई नीड टू डिस्कस यू समथिंग, वुड यू लाइक टू कम?
तो परिणीति कहते हैं यस सर मैं भी आती हूँ, और परिणीति अपनी कॉफ़ी फिनिश करने के बाद अपने दोस्तों को बाय कह के सर के साथ चली जाती है। जब वो सर के साथ जाती है तो सर उसे बहुत सारे टॉपिक्स दिखाते हैं, क्योंकि इनका लॉ का रहता है तो इनको अब एक प्रोजेक्ट असाइन किया जाता है। तो वो उसे बोलते हैं कि देखो यहाँ पर बहुत सारे हैं, तुम किस टॉपिक को लेकर अपने व्यूज़ डालना चाहोगी। उसमें रेपिस्ट भी रहता है, मतलब रेप के ऊपर टॉपिक रहता है, चाइल्ड लेबर्स के ऊपर टॉपिक रहता है, वुमेन ट्रैफिक्स के ऊपर रहता है, और असॉर्ट बिजनेस के ऊपर भी रहता है। तो वो बहुत ध्यान से ऐसे देख रही रहती है, तो वो बोलती है आई विल टेक असॉर्ट्स। तभी उसके सर बोलते आई डोंट बिलीव ऑन यू कि यू आर जस्ट टेकिंग द सम अनदर टॉपिक दैट इज असॉर्ट मीन्स तुम्हें असॉर्ट में क्या जानना है। आई मीन कोई भी ये टॉपिक तो आज तक मैं अभी तक इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, कोई ने ये टॉपिक कभी नहीं लिया है। तभी परिणीति सर की तरफ देख के बोलती सर सबने नहीं लिया है, सबने उस टॉपिक को छोड़ दिया है क्योंकि कोई उसके बारे में बात नहीं करना चाहता है, पर मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ, मैं बात करना चाहती हूँ। आज आप खुद जानते हैं कि चाइल्ड लेबर, वुमेन ट्रैफिक्स, इन सब के बारे में बहुत सी चीज़ें पता है। रेप रेप इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट टॉपिक जहाँ लोग कैंडल मार्च करते, तो ये भी ऑलरेडी है। बट कुछ अगर छुपा हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक असॉर्ट का है। और मैं पर्सनली जानना चाहती हूँ कि लोग सोसाइटी में असॉर्ट्स को इतने गंदे तरीके से क्यों देखते हैं, क्या रीज़न है। कोई अपनी मर्ज़ी से तो इस बिज़नेस में नहीं आता है ना, सबकी कोई ना कोई मजबूरी होती है, और उनकी सेफ्टीज़ उनके हिसाब से लॉ हर एक चीज़ होनी चाहिए। तो मैं उनके बारे में डीप रिसर्च करना चाहती हूँ। सर जब उसकी परिणति की बात सुनते हैं तो उनको काफ़ी इम्प्रेस्ड होते हैं कि वो टॉपिक ले रही है जो आज तक इस टॉपिक के बारे में वो खुद होकर भी इस बारे में बात नहीं करते हैं। और क्यों असॉर्ट को इतने गंदे नज़रिए से देखा जाता है, क्यों उनके साथ ऐसे गंदा बिहेव किया जाता है, आई मीन दे वांट टू नो। तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी भी रहते हैं पर शॉक्ड भी रहते हैं, और वो कहते हैं ठीक है तुम्हें अगर लगता है तुम इस बारे में तो ले लो टॉपिक। परिणीति बाहर जाते जाते ये सोचती है कि उसने असॉर्ट क्यों लिया। चाहती तो वो बहुत सिंपल सा एक कोई भी टॉपिक ले लेती जिसके बारे में वो रिसर्च करके सबको बता देती, पर उसके माइंड में ये चल रहा रहता है कि असॉर्ट, जब कल वो खुद पार्टी में जब असॉर्ट की बात आयशा उससे कर रही थी तो वो बहुत अजीब नज़रों से देख रही थी कि नो, वो बुक नहीं करना चाहती है, तो वो जानना चाहती है। और इसी बात पे आज वो असॉर्ट से भी मिल ही रही रहती है, तो वो जानना चाहती थी कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा बेटर होगा उसके लिए, हर एक चीज़ को जानने के लिए। और ऐसे करके वो फिर कैंटीन में आती है, कैंटीन में आती है तो उसके दोस्त लोग वहीं बैठे रहते हैं, और वो उसको बोलते हैं, तो कहती है कि वो प्रोजेक्ट के लिए आया था, तुम लोगों को भी आएगा तो टॉपिक्स चूज़ कर लेना। तो कहती है विच टॉपिक यू टेक। तो वो सबके सामने कहते हैं असॉर्ट। तभी गहना शिबी उसकी तरफ घूर के देख के बोलते हैं आई यू क्रेजी, तुझे यही टॉपिक मिला, यू नो ना नो बडी वॉन्ट टू टॉक अबाउट दैट। लोग यार असॉर्ट, आई यू, नो नो यार ये सही नहीं है। तभी गहना बोलती है आपको पता है हमारे यहाँ तो असॉर्ट का जब नाम लिया जाता है ना तो उनको बहुत गंदे नज़रिए से देखा जाता है, पता नहीं कैसे हो जाती है लड़कियाँ ये सब करने के लिए रेडी, पराए मर्दों के साथ मिलकर ये सब करना, ये तो अच्छी बात नहीं है ना, ये सब तो बहुत गलत है। तभी आयशा बीच में बोलती है वो लोग अपनी मर्ज़ी से नहीं करती हैं, कुछ मजबूरियाँ भी होती होगी लोगों की, और तुम उन्हें इतनी हीन भावना और इतनी गंदी नज़रों से क्यों देख रही हो। ऐसा कुछ नहीं है, आई मीन दे डू इट फॉर देयर बिजनेस, बट वो जानबूझ के नहीं करती हैं। तभी गहना बोलती ये कैसा बिजनेस हुआ है कि अपने आप को बेच के पैसे कमाए जाए, कुछ और भी तो इज्जतदार वाला काम कर लेती हैं, ऐसे खुद को बेचना ये अच्छी बात है क्या। जी मैं तो ऐसे लोगों को देख भी नहीं सकती, ये तो बहुत गलत बात है। शिबी कहती है हाँ यार सीरियसली, आई मीन तब वो ये लोग गर्ल्स कितने लोगों के साथ इंटीमेट होती होंगी, क्या क्या करती हैं यार, बिल्कुल अच्छी लड़कियां नहीं होती हैं। परिणीति ये सब सुन रही रहती है, और वो सुनकर ये सोचती है कि ये लोग कितना नेगेटिव सोचते हैं यार रिसोर्ट्स के बारे में। तभी परिणीति कहती है
देखो गाइस, मुझे नहीं पता तुम लोग की थिंकिंग क्या है और तुम लोग क्या सोचते हो, और मेरे लिए मैटर भी नहीं करता है। पर मेरे लिए मैटर ये करता है कि अगर इस टॉपिक पे इतना नेगेटिव पना है तो इस टॉपिक को पब्लिकली लाना अब मेरी जिम्मेदारी है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मैंने लॉ यहाँ पे सिर्फ मनी अर्न करने के लिए नहीं लिया है। मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर सकूँ इसलिए मैंने ये लॉ लिया है। बचपन से ही मुझे लॉ में इंटरेस्ट रहा है, तो मैं ये जानना पसंद करूँगी। एंड प्लीज़ एंड ऑफ द डिस्कशंस, आई डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस शिट एनी मोर। ऐसे कह के परिणीति उठ के चली जाती है। आयशा उसके पीछे जाके बोलती है, सो व्हाट यू डिसाइडेड, आर यू गोइंग और नॉट? तो कहती है, यस आई एम गोइंग, आई वॉन्ट टू मीट हर, आई वॉन्ट टू नो अबाउट हर। अब तो थीसिस भी ले लिया है, प्रोजेक्ट भी ले लिया है, तो अब तो मिलना ज़रूरी है। आयशा खुश खुश होती है और कहती, दैट्स माई गर्ल। तो कहती है, ओके बाय, मुझे निकलना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। कार में वो बैठती है, उसकी कार में, और फिर वो यहाँ से डायरेक्ट वो उस रिसॉर्ट में जाती है जहाँ उसने बुक किया रहता है। 2:30 बजे का टाइम रहता है, वो पहुँच जाती है और फिर वो पहुँच के अपने रूम पे जाके बैठती है। थोड़ी देर के बाद 3 बज जाते हैं और 3 बजे उसकी डोर पे नॉक नॉक होता है। वो जैसे ही जाके ओपन करती है तो वो एक गर्ल को देखती है जो अपने पूरा फेस कवर अप करके आई रहती है, और जैसे ही अंदर आती है वो बहुत डरी हुई सी सहमी सी रहती है, और वो बहुत उसके हाथ और पैर से शिवर कर रहे रहते हैं। जब ये चीज़ परिणीति देखती है तो वो शॉक तो जाती है, यार मतलब ये इतना क्यों शिवर कर रही है, शिवर तो मुझे होना चाहिए कि मेरा फर्स्ट टाइम है, इसका थोड़ी ना होगा। बट वो कुछ नहीं बोलती, वो कहती है, पानी पियोगी आप? तो कहती है, हाँ। और ऐसे कह के वो उसे बिठाती है और वहाँ से पानी का गिलास लेकर उसे देती है। पानी पीने के टाइम पे वो अपना जब फेस हटाती है तो परिणीति उस फेस को देख के शॉक्ड हो जाती है। ये वही फेस रहता है जो उसने उस वक्त देखा रहता है जब वो कार के वहाँ पे खड़ी थी, कि वही मासूमियत वाला फेस और वही प्यारी व्यारी अदाएं, और जो कोई ज़बरदस्ती उसे खींच के ले जा रहता है। वो उसे देखती है और कहती है, तुम। जैसी वो बोलती है तभी वो लड़की कहती है कि क्या आप मुझे जानते हो, क्या हम पहले मिल चुके हैं और मेरे बारे में आप कुछ जानते हो? तभी परिणीति कहती, नो मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, सो यू आर टुडेस माई। तभी बोलती है, हाँ मैं ही हूँ जो आपके लिए आई हूँ। तो कहती है, ठीक है, तो तुम्हें पता है ना क्या करना है? परिणीति बोलती है। वो कहती है कि हाँ, आपको जो करना है आप कर सकते हो मेरे साथ, मैंने आप कर लीजिए। जब वो कह रही थी ये सारी बातें तो उसकी जीभ बहुत ज़्यादा लड़खड़ा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत कुछ अंदर से थोड़ी सी नर्वस है ये वगैरह। परिणीति उसकी तरफ देखती है और परिणीति देखती रह जाती है, क्योंकि परिणीति ने जब वो लड़की के चेहरे पे वो मासूमियत देखी थी तभी वो उसको इतनी पसंद आ गई थी, और अब तो वो सामने थी, तो परिणीति खुद को कंट्रोल कैसे कर सकती थी। परिणीति उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपने पास आकर बिठाती है। जब वो उसका हाथ छूती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इतने सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ और इतना प्यारा लग रहा रहता है। परिणीति थोड़ी देर तक तो उसकी आंखों को देखती रहती है, फिर धीरे से उसकी तरफ देखती रहती है और देखकर उसके पहले बालों को पीछे करती है, जैसे कि वो खोई गई हो उसकी खूबसूरती को देखकर। फिर वो थोड़ी देर उसको देखती रहती है। वो लड़की कहीं ना कहीं थोड़ी सी डर रही थी, उसके चेहरे पे नर्वस पना था, कुछ अलग ही वो फील कर रही थी। तभी वो बोलती है, आप कुछ करोगे या मुझे ऐसे देखते ही रहोगे? तो परिणीति कहती है कि हाँ हाँ करेंगे करेंगे। तो वो जैसी उसके पास जाती है और उसको किस करने ही वाली रहती है, वो लड़की थोड़ा सा डर जाती है और एकदम से पीछे हो जाती है। तभी वो बोलती है, तुम पीछे क्यों हो रही हो? तो कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अ, हम्म, तभी परिणीति बोलती है, अच्छा तो तुम फर्स्ट टाइम किसी लड़की के साथ हो, इससे पहले तुम, ओह आई कैन अंडरस्टैंड, डोंट नीड टू एक्सप्लेन मी। परिणीति ये बोलकर चुप हो जाती है। तभी वो लड़की कुछ बोलने ही वाली रहती है तो इतना डर जाती है कि वो पानी उठाती है, पानी पीने लगती है। थोड़ी देर तक ऐसे इनके बीच में ऑकवर्ड मोमेंट रहता है कि कोई कुछ कर ही नहीं रहा रहता है। थोड़ी देर में ही जो परिणीति रहती है वो फिर से अपना हाथ उसके फेस पे डालती है, तो
वो फिर पीछे हो जाती है, तभी एकदम गुस्से में परिणीति बोलती है, अरे तुम्हें हुआ क्या, आई पेड अ मनी फॉर दैट, ओके, तो मैं तुम्हारे साथ कर सकती हूँ, मुझे किस तो करने दो, तुम ऐसे दूर दूर क्यों भाग रही हो। तो वो कहती है नहीं वो मेरा पहला टाइम है। तो ये परिणीति, ओके तुम्हारा गर्ल के साथ पहला टाइम, आई कैन अंडरस्टैंड, हट करने तो दो यार। पर वो लड़की थोड़ा सा घबराई हुई रहती है, तो थोड़ा थोड़ा पीछे होती रहती है। तभी परिणीति बहुत गुस्से में आ जाती है, जैसे उसका नेचर रहता है कि उसे अपनी चीज़ अपने हिसाब से चाहिए रहती है, तो उसका नेचर रहता है, तो वो फटाक से जाती है, उसकी दोनों हाथों को पकड़ती है और अपने पास खींचती, बोली सिट डाउन, अब मेरा टाइम है, मुझे करने दो। और वो उसके लिप्स की तरफ देख ही रही रहती है, और जैसे ही उसको किस करने वाली रहती है, जो लड़की की आंखों में से आंसू आ जाते हैं, और वो ये देखती है कि इसके आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो एकदम पीछे हो जाती है और बोलती, क्यों यार, तुम रो क्यों रही हो, मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया ही नहीं है अभी तक। तो कहती है नहीं मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। वो लड़की रोते हुए ऐसे बोलने लगती है, तभी वही नीति शांत होती है, बोलती है इसमें डरने वाली क्या बात है यार, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी, कांट मिसबिहेव विथ यू, ओके, ओके, तुम थोड़ा अपना टाइम लो वगैरह। तो तभी वो ब्रोकर का फ़ोन आता है, ये असॉर्ट ब्रोकर, मतलब क्या बुकर बोल दो। तभी वो उसको फ़ोन करके बोलता है, मैडम आपको कैसी लगी ये। वो एकदम से फ़ोन उठा के बोलती है परिणीति, क्या अच्छी लगी, शी डोंट नो हाउ टू डू इट, डिड यू सेंड मी दिस गर्ल। तो कहता है अरे मैम वो थोड़ी नई है, उसको इतना आइडिया नहीं है, वो कर लेगी, आप उसको थोड़ा सा सपोर्ट करोगे। तभी वो बोलती है कि मैम अगर हो सके तो मैं दूसरी भेजता हूँ। तभी परिणीति बोलती है नहीं नहीं, मैं उसी, आई आई लाइक हर, ओके, डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। ऐसे करके वो फ़ोन कट कर देती। परिणीति एक्चुअल में उसे पसंद तो करती थी, बट उसके ना करने से वो थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटेड हो रही थी, क्योंकि वो उसे पसंद आ गई थी और उसे कुछ करना था उसके साथ। बट वो लड़की तो थोड़ी सी अपसेट वगैरह होती है थी। थोड़ी देर तक वो वेट करती है, फिर उसके पास जाती है, फिर उसको किस करने के लिए आती है, तब भी वो मना, थोड़ा सा हड़बड़ाहट रहती है, तो वो कहती है ओके फाइन, चलो। तो कहती कहाँ। तो कहती कुछ नहीं, हम बैठ के टीवी देखते थोड़ी देर, फर्स्ट यू हैव टू बी कंफर्टेबल विथ मी। तो वहाँ जाकर वो टीवी देखने लगते हैं थोड़ी देर, बहुत अच्छे से वो बातें करती है उसके साथ। पर फिर उसके बाद वो फिर से उसे किस करने जाती है 15-20 मिनट के बाद, तो भी नहीं कर पाती। तो इतनी फ्रस्ट्रेटेड होकर वो अपने मोबाइल निकालती है और बताती है कि गर्ल्स के बीच में ऐसे होता है, डू यू नो दैट, अब ये करना है हमें, तुम देखो इसको, और मैं जब तक वॉशरूम से आती हूँ। वो वॉशरूम जाती है, थोड़ा अपना फेस वेस वॉश करती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, और जब वो वापस आती है तो उस लड़की की तरफ देखती है, वो कहती है नाउ यू आर रेडी, और वो हाँ कर देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ये चीज़ तो करनी थी। वो जैसी हाँ करती है, फिर जो किस करने जाती है, तो वो इस बार उसे रोकती नहीं है, किस करने देती है, और वो जब उसे लिप किस करती है, तो वो जो परिणीति है वो पूरी खो जाती है। वो लिप किस डीपर से डीपर हो रही रहती है, वो बहुत खोते हुए से बहुत प्यार से किस करते हुए करती है। फिर वो उससे पहले उसके साथ कुछ और करने वाली रहती, वो थोड़ी सी डर जाती है और पीछे हट जाती है, तभी वो फ्रस्ट्रेशन में बोलती है कि फ़ाइन हम कुछ नहीं करेंगे। और टाइम भी उन लोगों का जो बुकिंग टाइम रहता है वो कुछ 3-4 घंटे होते हैं, वो ऐसे ही निकल जाते हैं। और फिर वो बोलती चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, तो कहती नहीं नहीं, आप मत छोड़िए। तो कहती, वो कहती है एक तो मैंने आपके पैसे भी वेस्ट कर दिए, आपने इतने पैसे भरे थे, वो मैंने कुछ किया ही नहीं, प्लीज़ आप मेरी कंप्लेन मत करिएगा। तो उसकी तरफ देख के बोलती है कि हाँ मैं कंप्लेन नहीं करूँगी। और ऐसे करके ये लोग चले जाते हैं। जब वो जाते हैं तो वो उसको वहाँ पर भेज देती है, एक रोड पे आके उसे वहाँ पर उतार देती है। पता नहीं परिणीति को क्या हो गया था, उसे वो लड़की कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगने लग गई थी। फिर नेक्स्ट डे परिणीति धीरे धीरे उस लड़की को बहुत ज़्यादा पसंद करने लग गई थी, और जब वो घर गई तो उसी के बारे में सोचे जा रही थी कि कौन है क्या है। उसे उसका साथ वो किस करना काफ़ी ज़्यादा याद आ रहा था, और उससे रहा नहीं जा रहा था। थोड़ी देर में आयशा का फ़ोन आता है, जैसे वो आयशा का फ़ोन पिकअप करती है तो आयशा उससे कहती है कि डिड यू एन्जॉय द मोमेंट विद गर्ल। देन वो आयशा को बताती है कि यार मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट था, ये तो मुझे कंफर्म हो चुका है,
क्योंकि मैंने उसी लड़की को देखा जो लड़की मेरे सपनों की रानी टाइप वाली फीलिंग मुझे लेकर आई थी। याद है हम लोग शॉपिंग मॉल में गए थे और मैं वहाँ कार के वहाँ पे खड़ी थी। हाँ मुझे याद है। तो वहाँ पर वो जो लड़की देखी थी ना मैंने, यार ये वही लड़की है। पर ये बहुत अजीब से बिहेव करती है, मतलब शी इज़ नॉट कंफर्टेबल विथ मी। तो आयशा पूछती है डिड यू डू समथिंग और नॉट। तो परिणीति कहती है नहीं यार मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। आई मीन मतलब किस किया, किसके अलावा कुछ नहीं किया। बट मैं फिर से उससे मिलना चाहती हूँ। आयशा कहती है ओ माई गॉड, दिस इज़ नॉट काइंड ऑफ लव ना, बिकॉज इफ़ यू फॉल इन लव विद द असॉर्ट यू नो हाउ डिफ़िकल्ट इज़ दैट। तभी वो बोलती है प्यार का तो मुझे नहीं पता यार। मुझे नहीं पता ये प्यार व्यार क्या होता है। आई डोंट फील एंड आई डोंट बिलीव इन लव। कोई किसी से प्यार नहीं करता, इसका मतलब की दुनिया है। जब अपने माँ बाप ही अपनी बेटी से प्यार नहीं कर सकते तो कोई और प्यार कैसे करेगा। हाँ बट मुझे वो पसंद है, इसलिए मैं उससे मिलना ज़रूर चाहूँगी। परिणीति कहती है, आयशा कहती है आई एम वरीड अबाउट यू यार, बिकॉज तुझे पहली बार कोई चीज़ पसंद आई है। और जब तुझे कोई चीज़ पसंद आती है तो तू उसे पाकर रहती है। ऐसा ना हो कि इस लड़की से तुझे प्यार व्यार हो जाए और फिर असॉट की लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होती है। असॉट कांट बी द वाइफ, कांट बी द पार्टनर। डिड यू रिमेंबर दैट। परिणति कहती है आई डोंट वॉन्ट टू गिव अ शिट ऑन दैट ओके। मुझे कुछ नहीं जानना, बस मैं इतना जानती हूँ कि मुझे उसके साथ अच्छा फील हुआ। और हाँ पसंद आई यार मुझे, बस मैं जानना चाहती हूँ। आ, तू बता, हाउज़ योर डे। कहती नॉर्मल, मेरा वैसे ही था जैसा होता है। अच्छा ठीक है, रात बहुत हो गई है, मैं रखती हूँ फ़ोन, डिनर करने जा रही हूँ। ऐसे परिणति कह के डिनर कर रही थी। जब भी वो डिनर कर रही रहती है उसका ध्यान बस उस लड़की की वो मासूमियत हर चीज़ पे ही घूम रहा रहता है। और वो सोचती है कि मैं इसके बारे में अब डिटेल में जानना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कौन है ये, क्या करती है, सब कुछ। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।